हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज ईच डे इज अ चांस टू बी बेटर। यानी कि हर दिन आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, अगर आप उसको समझें तो, कि आप अपने पिछले कल से या अपने जो पास्ट है उससे बेहतर कर सकें और अपने बेटर फ्यूचर की तरफ आप आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये मौका आपके हाथ में है, आप इसको इस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं ये टोटली आपका डिसीजन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। With 159 Maoist cadres having been killed in anti-Naxalite operations led by security forces in 2024, बोल रहे हैं 159 माओइस्ट जो है उनको क्या किया गया, मार गिराया गया एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस में। नक्सलाइट कौन होते हैं? जो ये माओइस्ट विचारधारा के लोग होते हैं, उग्रवादी तत्व होते हैं, उनको बोलते हैं नक्सलाइट। तो एंटी नक्सलाइट मतलब उसके विरोधी, नक्सलाइट विरोधी ऑपरेशंस जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा चलाए गए 2024 में, उनमें टोटल 159 लोगों की, 159 माओइस्ट की मौत हुई है। The year so far has been one of the major setbacks to the long standing मतलब लंबे समय से जो चला आ रहा है। तो बोल रहे ये जो साल था 2024, ये अब तक का इसमें सबसे बड़ा मेजर, सबसे बड़ा सेटबैक लगा है, यानी कि धक्का लगा है किसको? जो लॉन्ग स्टैंडर्ड, लंबे समय से चला आ रहा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। लेफ्ट विंग की जो बहुत, देखो, राइट विंग है विचारधारा, लेफ्ट विंग है विचारधारा, सेंटर वाली विचारधारा है, लेकिन एक्सट्रीमिज्म जो है वो दोनों ही, चाहे राइट विंग का हो चाहे लेफ्ट विंग का हो, एक्सट्रीमिज्म कभी भी अच्छा नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे जो लेफ्ट विंग की एक्सट्रीमिज्म वाली मूवमेंट है उसको बहुत बड़ा झटका लगा 2024 में। After suffering major casualties in ambushes in April 2021 and April 2024, कैजुअलिटी मतलब हताहत होना, जान चले जाना, फेटलिटीज होना, तो बहुत ज्यादा फेटलिटी सफर करने के बाद में एम्बुशेस मतलब अटैक्स, जो अप्रैल 2021 में और अप्रैल 2023 में जो अटैक्स हुए उसके बाद में पैरामिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेस आर कोऑर्डिनेटिंग बेटर। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस आपस में अच्छा तालमेल बना के चल रही हैं and firming up a no holds barred approach towards the militant। और militant के प्रति उनका जो no holds barred मतलब कि किसी भी तरह का, हमने यहाँ पे आपको खुली छूट है, आपको किसी भी तरह से बाध्य नहीं किया जाएगा, आपको किसी भी तरीके से रोका नहीं जाएगा, इस तरह की ये अप्रोच वो लेकर चले हैं मिलिटेंट्स के प्रति, ठीक है, उग्रवादियों के प्रति। This has resulted in the Maoists experiencing blow after blow in what is perhaps their only remaining bastion। तो बोल रहे हैं ये जो उन्होंने अटैक करा, मिलिट्री और पैरामिलिट्री का, जो पुलिस का और पैरामिलिट्री का जो कंबाइंड ऑपरेशंस चले, इसका परिणाम क्या हुआ? माओइस्ट को ब्लो आफ्टर ब्लो, यानी कि एक के बाद एक उनको घात का सामना करना पड़ा, हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। ब्लो आफ्टर ब्लो मतलब बार बार उनको आघात हुआ, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि जिसकी वजह से परहैप्स ओनली रिमेनिंग बेस्टन साउथ छत्तीसगढ़, तो उसके बाद में उनका जो इकलौता बचा कुचा जो जगह बची है जहां पे वो भी है, गढ़ जो उनका होल्ड बचा है वो कौन सा रहा? साउथ छत्तीसगढ़। केवल अब यहां तक आके वो सीमित रह गए। इवन दो दे रिटेन अ प्रेजेंस इन अदर फॉरेस्टेड डिस्ट्रिक्ट्स इन झारखंड, बिहार, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। हालांकि इनकी और जो दूसरे जंगली इलाके वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, झारखंड के, बिहार के, उड़ीसा या महाराष्ट्र के, वहां पे इनका प्रेजेंस अभी भी बाकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये साउथ छत्तीसगढ़ तक सीमित हो गए हैं, ठीक है। The success in taking on the Maoists is also a consequence of the weakening base of support। बोल रहे हैं जो सफलता मिली हमें इन माओइस्ट के अगेंस्ट में, इनको रोकने के पक्ष में जो हमें सफलता मिली, वो परिणाम रहा, किसका परिणाम रहा? कि उनका जो सपोर्ट था वो कमजोर पड़ गया। अब अभी तक क्या होता था कि माओइस्ट अगर अटैक करते थे, उनके ऊपर अगर मिलिट्री ऑपरेशंस चलाए जाते थे, फोर्सेस चलाई जाती थी, फोर्सेस के ऑपरेशन चलाए जाते थे, तो जो लोकल नेटिव लोग होते थे वो उनको अपने घरों में छुपा लेते थे या उनको भागने मदद करते थे, उनका सपोर्ट करते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि ये लोग हमारे हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बट धीरे धीरे ये देखा गया कि जो माओइस्ट हैं वो भी उनके ऊपर उसी तरीके के अत्याचार करने लगे, क्योंकि किसी के भी पास पावर होगी तो बहुत रेयर चांसेस है कि पावर से उसका दिमाग खराब ना हो,
ठीक है, बहुत रेयर चांसेस है। तो यहाँ पे उन लोगों ने भी वही चीजें अपनाने शुरू कर दी जो कि पहले के जो राजा महाराजा या बंधुआ मजदूरों के साथ में व्यवहार करते थे, वैसे उसी तरीके का व्यवहार होने लग पड़ा। और उनको लगा कि भाई इन सब हरकतों की वजह से बाकी देश तरक्की कर रहे हैं, हम लोग पीछे 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 रहते जा रहे हैं। बाकी देश के हिस्सों के बच्चे हैं वो बहुत आगे बढ़ चुके, हमारे बच्चे जो है उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही क्योंकि हम इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो उनका जो सपोर्ट है वो कम हो गया, किसके प्रति? फॉर द इंसर्जेंट्स, एज इंटेलिजेंस इज अ वाइटल कॉम्पोनेंट ऑफ द ऑपरेशन। जो उनको इंसर्जेंट्स को जो भी सपोर्ट था वो कम हो गया, क्योंकि इन पूरे ऑपरेशंस में एक मुख्य भूमिका निभाई इंटेलिजेंस ने। जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन आती थी, इंटेलिजेंस, अब इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? कोई ना कोई लोकल सपोर्ट ही दे रहा होता है, हमारी फोर्सेस को इंफॉर्मेशन कोई लोकल बंदा ही दे रहा होता है। दैट मीन्स उनका लोकल सपोर्ट कम हो गया। दिस शुड नॉट कम एज एनी सरप्राइज, ये कोई भी सरप्राइज करने वाली बात नहीं है, कोई भी चौंकाने वाली बात नहीं है। नॉट विथ स्टैंडिंग ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द इंडियन स्टेट अमंग ट्राइबल्स इन वन ऑफ इंडियाज मोस्ट फॉरेस्टेड एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स, बोल रहे हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब बावजूद जितने भी ग्रीवेंसेस, शिकायतें हैं इंडियन स्टेट, हिंदुस्तान में जो ट्राइबल्स की जो स्थिति है हिंदुस्तान के अंदर में, उसके लिए जो भी उनकी शिकायतें हैं, उसके बावजूद कहाँ पे? सबसे जो फॉरेस्टेड और अंडर डेवलप्ड रीजन है वहां के जो ट्राइबल लोग हैं उनकी जो सरकार से शिकायतें हैं, उसके बावजूद देयर वर ऑलवेज गोइंग टू बी अ फ्यूअर टेकर्स फॉर द आइडिया ऑफ प्रोट्रैक्टेड वॉर एज एस्पाउस्ड बाय द माओइस्ट। फिर भी चाहे हमें सरकार से कितनी भी शिकायतें हों, लेकिन फिर भी इस विचारधारा को, इस आइडिया को रखने वाले, इस आइडिया से ताल्लुक रखने वाले कि भाई प्रोट्रैक्टेड मतलब लंबे समय तक हम एक युद्ध चलाएं सरकार के अगेंस्ट में, जो कि माओइस्ट अपनाते हैं, इस विचारधारा को अपनाने वाले लोग बहुत कम हैं। ठीक है, सबको समझ में आता है कि इस युद्ध से हमारा कोई फायदा नहीं होगा, इस युद्ध से हमारे बच्चे पीछे रह जाएंगे, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी। तो ये आम जनता को बात समझ में आती है। इसलिए हालांकि उनको सरकार से शिकायतें हैं काफी ज्यादा, बट स्टिल वो लोग इस आइडिया को फॉलो नहीं करना चाहते, इस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करना चाहते। The insurgency and the counter operations have taken a huge toll on the tribal population. बोल रहे हैं जो विद्रोह है, रिबेल है, इंसर्जेंसी है और उसके प्रति जो विपरीत ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसकी वजह से बहुत भारी संख्या में ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर नुकसान पहुंचा है। कई बार आमने सामने की लड़ाई में आम जनमानस पिस जाता है, कई सारे जो इनोसेंट लोग होते हैं वो घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ब्रिंगिंग इन मोर फटीग फॉर देम, तो ये उनके लिए और थकाने वाला कार्य था कि भाई हमारे ही लोगों का नुकसान हो रहा है, हमारे लोगों की जाने जा रही हैं, तो हमें ऐसे ऑपरेशन से क्या फायदा। दैट most of the dead among the Maoist cadres are tribal youth points to the tragedy that has befallen one of the India's poorest states। और बोल रहे हैं कि ये तथ्य कि जितने भी लोग माओइस्ट के मारे जाते हैं, उनके जो गुड़ गट है उनसे मारे जाते, उसमें जो ज्यादातर लोग मारे जाते हैं वो ज्यादातर लोग जो होते हैं ट्राइबल यंग लोग होते हैं, युवा नौजवान ट्राइबल पीपल होते हैं, जो कि किसी न किसी बहकावे में या किसी न किसी मजबूरी में या फिर किसी न किसी लालच में उस माओइस्ट जो विचारधारा है उसके साथ में जुड़ गए। लेकिन ये बड़ी त्राजदी वाली बात है कि जो ये इतना बड़ा ट्रेजेडी इंडिया के सबसे पुअरेस्ट स्टेट में घटित हो रही है, ये बड़ी दुखद बात है कि भाई युवा, हमारे ट्राइबल युवा जो है वो माओइस्ट केडर से जुड़ रहे हैं और फिर उनकी जाने जा रही हैं। No holds barred approach of what the Chhattisgarh government calls Operation Prahar might have succeeded in eliminating scores of Maoist cadres, बोल रहे हैं। तो ये जो no hold bars वाली अप्रोच है कि भाई हमने कोई यहाँ पे किसी को क्षमा नहीं करना, कोई यहाँ पे आपको बाध्य नहीं करेगा, आपके जो आपके हाथ बंधे हुए नहीं है, आप जो आपके दिल में आए, जिस तरीके से आपको सही लगे। ऐसा नहीं कि मेरे दिल में आ रहा है कि मैं जाके 50 लोगों को ऐसे मार दूं, वो नहीं, पर जो इस वक्त इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, माओइस्ट को रोकने के लिए अगर सही है तो उसके लिए आपको कोई भी सवाल जवाब नहीं करेगा। आपको सही लगता है, आपकी टीम आपके साथ में है, तो आप इसको ऑपरेशन को अंजाम दीजिए। तो ये अप्रोच जो छत्तीसगढ़ में चलाई जा रही है, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन प्रहार, ये इसलिए भी सफल हो सकता है, माइट हैव सक्सीडेड, माओइस्ट केडर्स को एलिमिनेट करने में इसलिए सफल हो गया होगा
कि affected surrenders and arrests, but it has also targeted peaceful activists fighting for tribal rights. तो मान लिया कि ये सफल हो गया यहाँ पे, ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये हमने इनको इतना पीछे हटा दिया कि अभी केवल साउथ छत्तीसगढ़ तक पहुंच गए, सिर्फ उसी इलाके तक सीमित रह गए। लेकिन इससे ये भी है कि काफी सारे सरेंडर्स भी हुए, काफी सारे अरेस्ट भी हुए, लेकिन इससे जो पीसफुल शांति प्रिय तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से एक्टिविज्म हो रहा था, ट्राइबल लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई हो रही थी, उसको भी टारगेट किया गया। यानी कि देखो, सरकार ने एक तीर से दो निशाने कर दिए, एक तो उन्होंने माओवाइस्ट के ऊपर भी प्रहार कर दिया, दूसरा कोई शांतिपूर्ण तरीके से अगर ट्राइबल लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, उनके अधिकारों की बात कर रहा है, तो उसको भी चुप करा दिया गया। Civil society organizations have complained that the attacks on the Maoists have coincided with repression against activists and tribal. तो जो सिविल सोसाइटी के कई सिविल सोसाइटीज हैं, संस्थाएं हैं, उन्होंने ये शिकायत करी है कि जो आप माओइस्ट के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं उसमें आपने साथ ही साथ कोइंसाइड करना, मतलब एक साथ दो चीजें करना। तो एक तीर से दो निशाने किए इन्होंने कि एक तो साथ ही साथ इन्होंने माओइस्ट के ऊपर अटैक किया और साथ ही साथ कोई भी एक्टिविज्म था ट्राइबल लोगों द्वारा या ट्राइबल लोगों के हित में कोई भी एक्टिविज्म था, उसको रिप्रेस किया गया। रिप्रेस किया गया मतलब उसको कमजोर किया गया, उसको दबाया गया। Chhattisgarh and the Union Home Ministry must be mindful of these grievances, as such actions could also increase disenchantment and play into the hands of Maoists. तो छत्तीसगढ़ की जो सरकार है और केंद्र सरकार है, इनको बहुत ही माइंडफुल होना पड़ेगा, यानी कि सतर्क रहना पड़ेगा इन शिकायतों के प्रति कि इस तरीके के एक्शन से जो शिकायतें हो रही हैं, लोगों को जो समस्या हो रही हैं, इसके प्रति उनको काफी सतर्क रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि जो ट्राइबल लोग अभी थोड़ा बहुत सरकार के फेवर में है, फिर क्या होगा, उनके युवा लोग हैं वो फिर अगेंस्ट में हो जाएंगे कि सरकार तो भाई हमारे लिए सोचना ही नहीं चाहती, हमारा उनको कोई पड़ी ही नहीं है, वो लोग सिर्फ जो ऑलरेडी डेवलप्ड लोग हैं उन्हीं के बारे में डेवलपमेंट करेंगे, हम लोगों को पीछे छोड़ते जाएंगे। और फिर ऐसे लोग जो है सरकार के द्वारा, सरकार से नाराज लोग जो है या सरकार के हाथों से चोट खाए हुए लोग हैं, वो माओइस्ट के हाथों में पड़ जाएंगे, ठीक है। और फिर वो माओइस्ट विचारधारा फिर फैलती जाएगी, यानी कि इसका कोई अंत नहीं होगा। तो आपको ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर सरकार को मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखनी पड़ेगी। आपको एक साइड में तो आपको ये माओइस्ट ऑपरेशंस खत्म करने हैं, कम करने हैं, ठीक है, तो उनके लिए आप करिए काम, लेकिन साथ ही साथ जो ट्राइबल लोगों की समस्याएं हैं आप उनको भी सुलझाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ये भी जरूरी है, ताकि उनके युवाओं को ये ना लगे कि भाई सरकार हमारे लिए नहीं है, हमारी बात नहीं सुनती, हमारे लिए कुछ पॉजिटिव कदम नहीं उठा रही, और फिर उनको लगेगा कि भाई हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम उग्रवादी तरीकों से अपने अधिकार छीन ले, ठीक है। तो ये विचारधारा उनके मन में ना आए, इसलिए सरकार को मल्टी डायमेंशनल अप्रोच यहाँ पे रखनी पड़ेगी। That streams of the Maoist Naxalite current have lasted for more than 5 decades shows that left extremism is still resilient in regions where governance by the Indian state is either absent और seen as detrimental to the marginalized sections। तो बोल रहे हैं कि ये तथ्य कि माओइस्ट या नक्सलाइट करंट मतलब उनका जो बहाव है, उसको अगर देखा जाए कि वो 5 दशक से भी ज्यादा समय से हमारे देश में रहा, ये दर्शाता है कि जो लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म है वो आज भी बहुत मजबूत है, रेजिलियंट है, दृढ़ है, मजबूत है उन इलाकों में, इन रीजन्स जहां पे गवर्नेंस, सरकारें जो है, जो शासन है बाय इंडियन स्टेट इज आइदर एब्सेंट, या तो वो एब्सेंट है या फिर वो डेट्रीमेंटल, उसको बिल्कुल डेट्रीमेंटल रूप से देखा जाता है, यानी कि हानिकारक रूप से देखा जाता है कि ये मार्जिनलाइज सेक्शंस जो हैं, जो पिछड़े हुए तबके हैं, उनके विरोधी हैं। इस तरीके से अगर सरकार के अधिकारियों को देखा जाता है तो उन जगहों पे माओइस्ट या नक्सलाइट ऑपरेशंस आज भी, या लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म आज भी दबदबा रखता है, बरकरार है, कायम है। Yet, despite its resilience, the Maoist movement as experiences of similar currents across the world shows, पूरे इन सब रेजिलियंस के बावजूद भी माओइस्ट मूवमेंट जैसा कि इसी तरह की जो लहर है दुनिया भर में दिखाती है, रिमेन्स एन एनाक्रोनिस्टिक वन। एनाक्रोनिस्टिक मतलब आउटडेटेड, पुराना हो चुका। तो दुनिया भर में ये जो तरीका है ये पुराना हो चुका है। फार फ्रॉम रीचिंग एनी ऑफ इट्स लॉफ्टी गोल्स, जो कि फार फ्रॉम मतलब बहुत दूर है,
कहाँ से? अपने ऊंचे लॉफ्टी मतलब ऊंचे ऊंचे गोल्स जो है, उद्देश्य जो है, उन तक पहुंचने से ये बहुत दूर है। द इंडियन माओइस्ट मूवमेंट हैज ओनली ब्रॉट मिजरी फॉर दोज whom द इंसर्जेंट क्लेम्स टू फाइट फॉर। तो इंडिया का जो माओइस्ट मूवमेंट है वो हमेशा से उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाता आया, उन्हीं लोगों को दुख तकलीफ देता आया जिनके लिए ये दावा करते हैं कि हम लड़ाई कर रहे हैं, जिनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, उन्हीं को ये नुकसान पहुंचाता आया। The earlier they realize the futility of their ideology, जितना जल्दी वो अपनी इस विचारधारा की, अपनी इस मानसिकता की जो सोच है, जो उन्होंने जरिया पकड़ा है, रास्ता पकड़ा है, उसकी व्यर्थता को, उसकी यूजलेसनेस को पहचान पाए। फ्यूटिलिटी मतलब कितना ये इनइफेक्टिव है, इस चीज को पहचान पाए। And work towards using spaces in the Indian democratic system to articulate concerns। और हिंदुस्तान के संविधान में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो जो जगहें, जो जो तरीके उनको बताए गए हैं कि भाई आप अपनी बात इस तरीके से रख सकते हैं, अपने कंसर्न इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, अगर वो उन चीजों को चुनते हैं, द बेटर इट वुड बी, तो वही उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। फॉर द ट्राइबल्स, उन ट्राइबल्स के लिए हु आर कॉट इन दिस नेवर एंडिंग क्रॉस फायर बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड द माओइस्ट, उन ट्राइबल्स के लिए फायदेमंद होगा जो इस कभी ना खत्म हो सकने वाले नेवर एंडिंग क्रॉस फायर मतलब दोनों तरीके से गोलाबारी हो रही है। कहाँ के, किस किस के बीच में? एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस और एक तरफ माओइस्ट हैं, बीच में पिस रहे हैं ट्राइबल लोग। उनको लग रहा था, माओइस्ट को लग रहा था, ट्राइबल लोगों को लग रहा था कि जो माओइस्ट हैं वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, माओइस्ट को लग रहा था कि हम इनके लिए लड़ रहे हैं। बट इस छीना झपटी में, इस खींचातनी में ट्राइबल लोगों का ही नुकसान होने लगा, और उन्हीं का नुकसान होने की वजह से अब ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 5 दशक से भी लंबा समय हो गया है, अगर अभी तक उनके अधिकार पूरे नहीं हुए तो उनको समझना पड़ेगा कि ये तरीका गलत है। ठीक है, माना कि उनके उद्देश्य होगा अपने लोगों को अपलिफ्ट करने का, माना कि उनका उद्देश्य होगा कि अपने लोगों की समस्याओं को निपटने का, ठीक है, लेकिन तरीका जो है वो बहुत गलत इख्तियार किया जा रहा है, और अगर इसी तरीके से वो चलते रहे तो भला नहीं होने वाला। उनके लोग और पीछे जाएंगे, दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, वो लोग और पीछे चलते जा रहे हैं। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे। हमारा देश चाहे डेवलप हो जाए, चाहे फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए, तो ये लोग हमारे देश में फिर भी पीछे रह जाएंगे अगर अब ये इस बात को नहीं समझते तो। ठीक है, तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, which of the following factors primarily contributed to the weakening of Maoist support as per the passage। बोल रहे हैं इनमें से कौन सा तथ्य है, कौन सा फैक्टर है, पहलू है जो मुख्य रूप से माओइस्ट सपोर्ट को कमजोर करने के काम आया, उसको कमजोर करने में कामयाब हुआ। तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए इस गोलाबारी से, उन्हीं के अधिकारों के लिए माओइस्ट लोग लड़ रहे थे, उन्हीं को सपोर्ट किसका था? ट्राइबल लोगों का था। जब उन्हीं का नुकसान होने लग गया तो उनको समझ में आ गया, हालांकि 5 दशक से ज्यादा समय लगा, लेकिन अब उनको समझ में आ गया कि ये हमारा नुकसान करवा रहे हैं, हमारे इससे फायदा कुछ नहीं हो रहा, हमारे इससे भला कुछ नहीं हो रहा, तो वी आर एट रिस्क। तो इससे बेहतर है कि हम इनको सपोर्ट ना करें और हम सरकार के जरिए जो ऐसे तरीके, शांति प्रिय तरीके हैं जिनसे हम अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं, उनको सपोर्ट करें। राइट, तो हमें हमारा फायदा होगा। Maoist cadres have been killed in large number of security forces, by large number of security forces। हाँ, मारे गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका सपोर्ट भी इसलिए कम हो जाएगा कि ये लोग तो मारे जा रहे हैं इसलिए सपोर्ट कम हो जाएगा। सपोर्ट इसलिए कम नहीं हुआ, सपोर्ट इसलिए हुआ क्योंकि ट्राइबल लोग जिनके अधिकारों के लिए दावा करते हैं कि हाँ ये लोग लड़ रहे हैं, वही लोग इनके विरोध में हो गए क्योंकि उनको परेशानी हो रही है। द ट्राइबल पॉपुलेशन हैज ग्रोन वेरी ड्यू टू द प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल करेक्ट है, इतने लंबे समय से चला आ रहा जो ये द्वंद्व है उसकी वजह से वो लोग परेशान हो गए, वो थक चुके हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What can be inferred from the passage about the future of Maoist insurgency in India? बोल रहे हैं माओइस्ट इंसर्जेंसी का फ्यूचर क्या है, एज पर पैसेज उसका फ्यूचर क्या है। तो क्योंकि ट्राइबल सपोर्ट कम हो रहा है, छत्तीसगढ़ में उनका इन्फ्लुएंस कम हो चुका है, सदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ तक रह गया है, तो अगर इसी तरीके के चले ऑपरेशंस और डबल साइडेड अप्रोच, सिंगल साइडेड नहीं कि ये नहीं कि आप उनको मार के डरा के तो समेटे जा रहे हो, लेकिन फिर और जो लोग तैयार हो रहे हैं उस विचारधारा के वो भी रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से आपको प्रयास करना पड़ेगा, तो हम इस समस्या से जल्द ही निपटारा पा लेंगे।
माओइस्ट इंसर्जेंसी विल लाइकली डिसअपियर विद इन अ ईयर ड्यू टू कंटिन्यूअस लॉसेस। ऐसा तो कोई दावा नहीं दिखता, ठीक है, क्योंकि अभी भी अगर बोलें कि मोदी जी के आने के बाद ठीक हो गया, तो 2014 में आए थे मोदी जी, 10 साल तो हो चुके, 10 साल में सिर्फ 2024 का जिक्र किया जा रहा है कि उसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा प्रहार, तो बाकी 9 सालों में नहीं रहा इतना इफेक्टिव, राइट। तो ये नहीं कह सकते कि एक साल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे जादू की छड़ी घुमाई जाएगी और सब सॉल्व हो जाएगा, ये कहना गलत होगा। Maoists will regroup and continue their efforts in other forested regions. Incorrect है। The decline in tribal support signals a gradual end to Maoist influence in Chhattisgarh. बिल्कुल correct है, option C is correct. Which of the following statements is incorrect based on the passage? पैसेज के अनुसार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट? The Maoists have experienced significant losses in South Chhattisgarh in 2024. बिल्कुल करेक्ट है कि उनका गढ़ तो वहीं तक सीमित रह गया था, पर वहां पे भी अभी जो रिसेंट ऑपरेशंस हुए उनकी वजह से वहां पे भी उनको नुकसान उठाना पड़ा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। The coordination between paramilitary and police forces improved after the ambushes of 2021-2023. बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में 2021 अप्रैल और 2023 अप्रैल में जो घटनाएं हुई, जो हमले हुए, उसके बाद में पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्सेस ने कोऑर्डिनेट करके इनको खदेड़ने की अच्छी प्रयास किए। Maoist support among tribals is growing due to their grievances against the Indian state. कि माओइस्ट का सपोर्ट जो है ट्राइबल के अगेंस्ट, ट्राइबल लोगों के बीच में वो बढ़ रहा है क्योंकि उनको सरकार से शिकायतें हैं। तो राइटर ने कहा, क्लियरली मेंशन किया कि हालांकि माओइस्ट को सरकार से शिकायतें हैं, बट उनको ये चीज समझ में आ गई है कि इतने लंबे खिंचे जाने वाले युद्ध की वजह से उनको और ज्यादा नुकसान ही होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। तो स्टेटमेंट सी जो है वो इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। The success of anti-Maoist operation in 2024 can be primarily attributed to which of the following? कि जो anti-Maoist operation 2024 में हुए उनकी वजह से can be primarily, वो उनका मुख्य जो है कारण कि भाई एंटी माओइस्ट ऑपरेशन है ये सफल हो गए, वो मुख्य किस वजह से हुए? फर्स्ट है द कंप्लीट इराडिकेशन ऑफ माओइस्ट इन बिहार एंड उड़ीसा। तो हमने पढ़ा कि छत्तीसगढ़ में इतना हार्ड उनको ब्लो मिलने के बावजूद भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे इलाकों के जो फॉरेस्ट इलाके हैं वहां पे इनका दबदबा अभी भी बना हुआ है, तो ये इनकरेक्ट है, वहां से कंप्लीटली इराडिकेट ये नहीं हुए हैं, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। द यूज ऑफ बेटर वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी बाय पैरामिलिट्री फोर्सेस, तो ऐसा भी नहीं है कि हमने उनको बहुत हाईटेक हथियार प्रोवाइड करवा दिए हैं हमारी सरकार ने, ऐसा भी नहीं हुआ है। उनका सपोर्ट कम हुआ, सबसे बड़ा कारण ही है कि उनका सपोर्ट कम हो गया है। द वीकनिंग सपोर्ट बेस फॉर माओइस्ट अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। The fatigue experienced by the tribal population in the region is primarily due to, क्यों है, क्यों वो लोग थक चुके हैं, क्यों उन लोगों को थकान हो रही है इस ऑपरेशन से? ट्राइबल पॉपुलेशन के लोग जो हैं वो क्यों इस चीज को नहीं अब सही समझ रहे? क्योंकि जो कंटिन्यूअस फाइटिंग हो रही है इन दोनों के बीच में, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस और माओइस्ट के बीच में, इसकी वजह से ट्राइबल पॉपुलेशन को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, इसलिए वो थक चुके हैं अब इस युद्ध से। और होता क्या है कि सरकार अगर कुछ जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो अगर इस पॉपुलेशन तक पहुंचाना भी चाहती हैं तो माओइस्ट जो है वो उन स्कीम्स को उन तक पहुंचने नहीं देते। द कंटिन्यूअस फाइटिंग बिटवीन माओइस्ट एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। टाइम इज डैश इन इटर्निटी, बोल रहे हैं अनंत में समय की, अब क्या है समय, वो उसकी क्वालिटी कुछ बताई गई है, ठीक है, वर्ब यहाँ पे कुछ आएगा। हिस्ट्री इज श्राउडेड इन मिस्ट्री, और हिस्ट्री जो है वो मिस्ट्री में दबी हुई है, घिरी हुई है। मिस्ट्री मतलब कुछ अनजानी चीजें, तो इतिहास जो है वो अनजाने में कहीं दबा हुआ है। इट इज डैश स्टेट ऑफ देयर बीइंग डिस्टिंक्शन बट नॉट डिविजन, इट इज अ डैश स्टेट। अब किस तरीके की स्टेट है उसकी क्वालिटी बताई गई है कि भाई उनके अंदर कुछ अलग है, पर वो अलग नहीं है, कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं है, वो एक दूसरे से अलग नहीं है, पर हाँ कुछ अलग है, वहां पे भिन्न है, जो हमें पता है उससे कुछ अलग है, लेकिन वो जो हमें पता है उससे बिल्कुल अलग नहीं है, वो भी उस सत्य का हिस्सा है। जैसे कि हम बात करते हैं ना सत्य की, अधूरा सत्य और पूरा सत्य, तो ये जो है हिस्ट्री इटर्निटी, टाइम जो इटर्निटी में है, हिस्ट्री जो मिस्ट्री में है, उसका उद्देश्य ये है कहने का कि जो हमें पता है वो भी हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, लेकिन वो इनकम्प्लीट हिस्ट्री है या आधी हिस्ट्री है, और पूरी हिस्ट्री जो है वो अलग है बट भिन्न नहीं, ठीक है।
पास्ट एंड फ्यूचर आर ह्यूमन कंस्ट्रक्ट्स। पास्ट और फ्यूचर जो है वो इंसान द्वारा बनाए गए दायरे हैं, ठीक है, ह्यूमन द्वारा बनाए गए कुछ दायरे हैं। दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ द माइंड दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ सेपरेटनेस दैट वी एक्सपीरियंस। ये हमारे दिमाग की उपज है जो हमें चीजों को समझना आसान करने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए ये बनाता है कि भाई कल मैंने ऐसे खाया था, तो कल को आज से भिन्न करने के लिए उसको कल नाम दे दिया गया, पास्ट नाम दे दिया गया, ठीक है। दैट वी एक्सपीरियंस, जो हम समझते हैं, हम महसूस करते हैं। एंड द डैश मोमेंट इन आवर टाइम लाइन। अब किस तरीके का मोमेंट मतलब पहलू, पल हमारी टाइम लाइन में जितने समय के लिए हम हैं, जो समय हमें याद है, जो समय हमने बिताया है, उसके अंदर ये एक पहलू है। Even as we sense our interconnectedness with the rest of creation and with dash, हालांकि वो भी तब जब हम जो एक दूसरे के साथ में जुड़ाव है, इंटरकनेक्टेडनेस है, उसको सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं हमारी बाकी रचनाओं के साथ में। विद डैश सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द एबिलिटी दैट ह्यूमन बींग्स डैश टू बी अवेयर ऑफ दिस। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब कि खुद के बारे में जानना, अवेयरनेस रखना, आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल रखना है, अवेयरनेस होना इनके बारे में। ये एक ऐसी क्षमता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, इंसानों के अंदर, जो कि कुछ इसकी क्वालिटी बताई गई है, टू बी अवेयर ऑफ दिस, जो हमें इसके लिए सचेत करने में मदद करती है। टाइम इज अ डैश इन इटर्निटी। फर्स्ट है श्राउडेड। तो श्राउडेड का मतलब क्या होता है कि वो किसी चीज से, रहस्य से छुपी हुई है। हिस्ट्री श्राउडेड इन मिस्ट्री। तो टाइम जो है इटर्निटी, अनंत के अंदर छुपा हुआ है, और हिस्ट्री जो है वो मिस्ट्री के अंदर छुपी हुई है। सो ऑप्शन ए श्राउडेड इज करेक्ट। फेच, फेच मतलब किसी चीज को लाना। इंटेंडेड, इंटेंडेड का मतलब होता है किसी इरादे से, और सराउंडेड मतलब घिरा होना। तो यहाँ पे श्राउडेड ऑप्शन ए इज करेक्ट। इट इज अ डैश स्टेट ऑफ देयर बीइंग डिस्टिंक्शन। इट इज द फर्स्ट, राइट। और क्यूरियस, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु। ओमिनस, ओमिनस का मतलब होता है अशुभ। और विशियस, विशियस का मतलब होता है क्रूर। तो यहाँ पे वो क्यूरियस स्टेट है। क्या है? क्यूरियस स्टेट है भिन्न होने की, डिफरेंट होने की, पर भिन्न ना होने की। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पास्ट एंड फ्यूचर आर ह्यूमन कंस्ट्रक्ट्स। पास्ट और फ्यूचर जो है वो इंसान द्वारा बनाए गए कुछ चीजें हैं, कुछ कंस्ट्रक्ट्स हैं, दायरे हैं। दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ द माइंड दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ सेपरेटेडनेस दैट वी एक्सपीरियंस एंड द डैश मूवमेंट्स इन आवर टाइमलाइन। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है छोटे छोटे सब चीजें, छोटे छोटे डिफरेंसेस से। डिलेमा, डिलेमा मतलब द्वंद्व, जो असमंजस होता है, दुविधा होती है। डिसमिसल मतलब किसी से नजरअंदाज करना। और डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब भिन्न, अलग। तो ये ऐसे पहलू हैं जो सेपरेटेडनेस को एक्सपीरियंस करवाते हैं। द डिस्क्रीटनेस, डिस्क्रीट मोमेंट्स ऑफ आवर टाइमलाइन। सो ऑप्शन डी डिस्क्रीट इज करेक्ट। Discrete moment in our timeline, even as we sense our interconnectedness with the rest of creation and with dash। तो किसके साथ में हम फील करते हैं? वन अनदर फर्स्ट है। तो वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे के साथ में। तो हम अपनी रचनाओं के साथ में और एक दूसरे के साथ में जो इंटरकनेक्टेडनेस फील करते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। सो वन अनदर इज करेक्ट। विद अदर, दूसरों के साथ में। अनदर, किसी दूसरे के साथ में। एवरीवन, हर एक के साथ में। तो वन अनदर, एक दूसरे के साथ में इज करेक्ट। Self-consciousness is the ability that human beings dash to be aware of this। Human beings have, उनके पास होती है, और human beings है, plural है, तो क्या आएगा? have। option D is correct। The teacher orders Mohan not to tear off pages from his notebook। अब टीचर ने मोहन को ऑर्डर दिया कि अपनी नोटबुक में से आप पेजेस मत निकालो। तो क्या बोलेंगे? The teacher says to Mohan, don't tear off the pages from your notebook। ठीक है, इंस्ट्रक्शन है ना, ऑर्डर है, तो क्या आएगा? डोंट। मस्ट नॉट, नहीं करना चाहिए। तो तुम्हें अपने नोटबुक से पेजेस नहीं फाड़ने चाहिए। उसमें चाहिए वाला भाव नहीं आ रहा, उसमें कंपल्शन बता रही है कि डोंट डू इट। लेट द पेजेस नॉट बी टोर्न, मत करो ये काम, ऐसा नहीं बोल रहे, डोंट डू इट। यू शुड नॉट, आपको नहीं करना चाहिए। सो क्या आएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। हु इज लुकिंग फॉर स्मार्ट एडवाइजर। कौन स्मार्ट एडवाइजर ढूंढ रहा है? अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो बाय होम। हु का क्या हो जाएगा? बाय होम, किसके द्वारा ढूंढा जा रहा है? बाय होम। इज लुकिंग का क्या हो जाएगा? वॉज लुकिंग, तो क्या आ जाएगा? बाय होम इज अ स्मार्ट एडवाइजर बीइंग लुक्ड फॉर।
By whom was a smart advisor looked? By whom is a smart advisor looked? By whom is a smart advisor being looked for? Option C is correct. Many unavoidable situations were avoided only because someone had our back. बोल रहे हैं कई सारी ऐसी स्थितियां जिनको हम टाल नहीं सकते, उनको हम केवल इस वजह से टाल पाते हैं क्योंकि हमारे पास में कोई ऐसा होता है जो हमें सपोर्ट कर सके. हैड आवर बैक का मतलब है सपोर्ट प्रोवाइड करना, राइट? तो विदाउट हेल्प, बिना हेल्प के, इन कंसल्टेशन, किसी के साथ में विचार विमर्श करके, टू सपोर्ट, हमें संभालने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. A popular theory among critics is that the character Count Dracula is based on the dash barbaric Vlad III, better known as Vlad the Impaler. तो बोल रहे हैं कि बहुत सारे थ्योरीज हैं क्रिटिक्स के बीच में काउंट ड्रैकुला के कैरेक्टर के बारे में, जिसका आधार क्या है? डैश बार्बरिक व्लाड III, जिनको हम बेहतर नाम क्या दिया गया है, कैसे जानते हैं? व्लाड द इम्पालर के नाम से जानते हैं. तो ऑन दी डिबॉश्ड, डिबॉश्ड का मतलब होता है अश्लील, तो अश्लील बार्बरिक नहीं होगा, बार्बरिक मतलब क्रूरता बता रहा है, राइट? इनग्लोरियसली, इनग्लोरियसली मतलब बिना गौरव के. इनफेमसली, इनफेमसली मतलब बदनाम, तो बदनाम, कुख्यात, बार्बरिक व्लाड III के नाम पे होगा, तो इनफेमसली इज करेक्ट. मिजरेबली, मिजरेबली मतलब बहुत दुखी, बहुत गलत स्थिति में, दुख की स्थिति में. सो ऑप्शन सी इनफेमसली इज करेक्ट. ग्रेव, ग्रेव का एंटोनिम बताना है. ग्रेव का मतलब क्या होता है? ग्रेव का मतलब होता है बहुत ज्यादा गंभीर, बहुत ज्यादा सीरियस. ग्रेव इशू है, ये बहुत गंभीर मसला है. ग्रेव, उसकी स्थिति बहुत गंभीर है, ग्रेव स्थिति में है, ठीक है. लिविंग, लिविंग मतलब जो जीवंत है. बिलिटल, बिलिटल का मतलब होता है थोड़ा सा तुच्छ सा, मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, बहुत बेमामूली है. लो, कम. ह्यूमरस, मजाकिया. सो एक तो गंभीर है, दूसरा है मजाकिया. सो ऑप्शन डी मजाकिया एंटोनिम है ग्रेव का. तो इनर्शिया मतलब जब कोई स्थिति मूवमेंट ना करे, कोई चीज मूवमेंट ना करे, वो इनर्शिया हो जाएगा. इनएक्टिविटी यानी कि जो निष्क्रिय है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. एनर्जी, एनर्जी मतलब स्ट्रेंथ है आपके अंदर, ऊर्जा है. प्रोग्रेशन मतलब आगे बढ़ना, प्रगति करना. एक्टिवनेस मतलब सक्रियता. तो यहाँ पे ऑप्शन ए इनएक्टिविटी इज द करेक्ट सिनोनिम फॉर इनर्शिया. हुर्रे, आई हैव टॉप्ड अगेन, ही सेड. कांग्रेचुलेशंस, सेड आई. तो कोई व्यक्ति है वो टॉप कर गया, उसने बड़ी खुशी से बोला हुर्रे, आई हैव टॉप्ड अगेन. अब इसको अगर आपने इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होगा तो क्या बोलेंगे? ही एक्सक्लेम्ड, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क है तो एक्सक्लेम आई करेंगे, आप करेंगे. ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय. हुर्रे क्या बताता है? खुशी की बात बताता है. क्या एक्सक्लेम किया उसने? दैट ही हैड, हैव का क्या आ जाएगा? हैड टॉप्ड अगेन, फिर फुल स्टॉप आएगा, फिर आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम. तो he exclaimed with joy that he had topped again. I congratulated him. A correct है. He exclaimed that he topped and I congratulated him. तो again तो आया नहीं, he had topped again. have का had हुआ नहीं, और congratulated जो है वो full stop के बाद में आ रहा है, ठीक है. He said that he topped again. I congratulated him. तो topped again का had कहाँ गया? have had, कुछ तो कन्वर्जन होएगा ना. He said to me, मुझसे कहा. तो उसने मुझसे स्पेसिफिकली नहीं कहा, उसने ऐसे एक्सक्लेम करा, चाहे पूरी क्लास में अपने मार्क्स देखते हुए कहा हो, पेपर शीट देखते हुए कहा हो कि मैं फिर से टॉप कर गया. तो ये इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. It seemed that this route to the coveted island was not be an easy one. बोल रहे हैं ऐसा लगता है कि ये जो रास्ता है उस coveted मतलब हाई इन डिमांड. तो coveted की स्पेलिंग इनकरेक्ट है. COVETED, ये होता है coveted की स्पेलिंग, ठीक है. तो ये पार्ट में एरर है. To the coveted island, ऑप्शन ए इज करेक्ट. We have to be cautious, cautious की स्पेलिंग इनकरेक्ट है. regarding the impact of global warming, cautious मतलब सावधान होना. तो CAUTIOUS, cautious, ये होते cautious की स्पेलिंग. बी cautious की स्पेलिंग इनकरेक्ट है. मिस्टर जॉनसन टीचेस अस मैथमेटिक्स. मिस्टर जॉनसन हमें मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं. तो टीच करना क्या हो गया? वर्ब हो गया. मिस्टर जॉनसन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. मैथमेटिक्स क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. तो मैथमेटिक्स इज बीइंग टॉट टू अस बाय मिस्टर जॉनसन. क्या आएगा? मैथमेटिक्स इज टॉट टू अस बाय मिस्टर जॉनसन. क्या होगा देखते हैं. मैथमेटिक्स इज बीइंग, बीइंग तो टीचिंग तो नहीं आ रहा ना, टीचिंग तो नहीं लिखा जा रहा, बीइंग नहीं आएगा.
मैथमेटिक्स विल बी, की जाएगी, हमें पढ़ाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी नहीं, अभी भी पढ़ाई जा रही है। वॉज टॉट, पढ़ाई जाती थी, पढ़ाई जाती नहीं थी। मैथमेटिक्स इज टॉट, अभी पढ़ाई जा रही है हमें, कि हमें अक्सर मैथमेटिक्स कौन पढ़ाते हैं, मिस्टर जॉनसन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द एनिग्मा ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स रिमेन्स inscrutably elusive despite of decades of intensive research by the world's leading physicists। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो इसको सब्स्टिट्यूट कर सके वो लिखना है। तो डिस्पाइट के साथ में ऑफ का इस्तेमाल जो है वो सुपरफ्लुअस है, डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता। डिस्पाइट डेकेड्स ऑफ इंटेंसिव रिसर्च होगा, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ नहीं आएगा। डिस्पाइट डेकेड ऑफ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। The plot of the story affects the character and their growth। तो बोल रहे हैं जो प्लॉट होता है स्टोरी की, कहानी का, जो किस प्लॉट पर निर्भर करती है कहानी, उसके प्रभाव से पता चलता है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि कैरेक्टर्स का क्या प्रभाव रहेगा और उनकी कहानी में आगे ग्रोथ कैसे होगी, वो आगे कैसे डेवलप होंगे। तो कैन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट, वही करेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो इफेक्ट मतलब किसी चीज के प्रभाव होते हैं। अब कैरेक्टर्स का प्रभाव बताया जाएगा तो क्या होगा, अफेक्ट्स द कैरेक्टर, प्रभावित करता है कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो वर्ब की जरूरत है। प्लॉट ऑफ द स्टोरी इफेक्ट नहीं आएगा, अफेक्ट्स आएगा, ठीक है। तो प्लॉट ऑफ द स्टोरी अफेक्ट्स द कैरेक्टर्स, अपोस्ट्रोफी एस नहीं, कैरेक्टर आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंटोनिम बताना है मेलैंकोली का। मेलैंकोली का मतलब होता है उदासी, ठीक है, दुख तकलीफ। ब्लू का मतलब होता है उदास। सौरो मतलब भी दुख तकलीफ। सैडनेस मतलब उदासी। चीयरफुल मतलब खुशी। तो एंटोनिम क्या हो गया, खुशी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फेल डेड इन एन इंस्टेंट, वो एकदम से ही मृत्यु में प्राप्त हो गया। स्टन्ड द मूवमेंट, स्टन्ड मतलब स्तब्ध रह जाना, तो मूवमेंट में स्तब्ध रह गए। ऑफ द बिजी बाजार, एंड किसी बिजी बाजार, बहुत चहल पहल भरा, बहुत भीड़ भाड़ वाला बाजार था उसमें। एंड साइलेंस दी कैकोफोनी, तो जो बड़ी शोर शराबे वाली आवाजें होती हैं, चिल्लम चिल्ली वाली, उनको साइलेंस कर दिया। सडनली अ रिंगिंग ब्लास्ट, सडन एकदम से ही एक बहुत जोरदार धमाका। आउट ऑफ द बॉडीज विच, बॉडीज के अंदर में से जो की, तो एक जोरदार धमाका हुआ, राइट। सडनली अ रिंगिंग ब्लास्ट, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। इसी की वजह से मृत्यु हुई, तो एक जोरदार धमाका हुआ कहाँ पे, जिसने सारे शोरगुल को स्तब्ध कर दिया, साइलेंट कर दिया। Blast silenced the cacophony of the busy bazaar and फिर उसके बाद क्या आएगा, and stunned the movement out of the bodies which fell down in an instant, ठीक है। यानी कि जो बिजी बाजार में शोरगुल था वो सब चुप हो गया, शांत हो गया, और एकदम से सब लोग स्तब्ध रह गए, और जो बॉडीज थी उनके अंदर जो एकदम से मृत्यु हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई, उनको देख के सब लोग स्तब्ध रह गए। तो अरेंजमेंट बन रहा है ई से हमारा एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। EDCBFA, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ड्यू टू इट्स फ्रेग्रेंस, उसकी खुशबू की वजह से, द पेटल्स ऑफ एन रोज, एन नहीं आएगा, ऑफ अ रोज, आर ऑफन यूज्ड इन परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स। तो ऑफ एन रोज की बजाय पेटल्स ऑफ एन अ रोज आएगा, सी में एरर है। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर आपके इतने प्यारे प्यारे जो टीचर्स डे के कमेंट्स और विशेस आए थे, उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और अगर काम पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। बाय बाय।